मूल प्रवृत्ति भाग 3। रात का तीसरा पहर मायना के मंदिर में सन्नाटा पसरा था। दिए बुझ चुके थे। मायना सीढ़ियां उतर रही थी। उसके चेहरे पर पराजय नहीं, अधूरा अहंकार था। उन्होंने मेरा वर्चस्व स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें करना होगा। वह जंगल की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती गई और जैसे जैसे वह जंगल की तरफ बढ़ती गई, अंधकार में होती गई। मायना बचपन से अलग थी, उसे रोकना मुश्किल था। घर वाले समझाते, शक्ति जिम्मेदारी है, सम्मान सेवा से मिलता है। लेकिन मायना को सेवा नहीं, सत्ता चाहिए थी। उसे सबसे आगे रहना था, सबसे प्रभावशाली बनना था। गांव में कभी कभी एक रहस्यमय तांत्रिक आता। लंबा कद, धसी हुई आंखें, आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली। लोग उससे डरते थे, पर मायना उसी पर आकर्षित हुई। एक रात वह चुपके से उसके पीछे जंगल पहुंची। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे अघोर कहते थे। वह बोला, तू डरती नहीं? मायना बोली, मैं डराना चाहती हूँ। तांत्रिक मुस्कुराया, डर पर राज करना सीखना है तो अंधकार अपनाना होगा। मायना ने हाँ में सर हिलाया। अमावस्या की रात तांत्रिक ने अग्नि जलाई। मंत्रों की ध्वनि जंगल में गूंज उठी। मायना ने संकल्प लिया, मैं शक्ति के लिए सब त्याग दूंगी। रात वह चुड़ैल बनी अपनी इच्छा से। शक्ति मिलते ही मायना बदल गई। वह खुले में किसी को नहीं डराती, लेकिन चुपके से किसी के घर की दीवारें दरका देती, किसी के पशु बीमार कर देती, किसी की फसल सुखा देती। लोग भय में जीने लगे। मायना को आनंद आता। डर का असली वर्चस्व है। एक रात जंगल में वही छोटा बच्चा खड़ा मिला। वह शांत था, निर्भय। तू डर फैलाती है, लेकिन तेरी शक्ति खाली है। मायना हंसी। बच्चे ने कहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब तक तू सच्चाई से नहीं टकराएगी, तेरी शक्ति क्षीण होगी। मायना ने उसे तुच्छ समझा, लेकिन उसी क्षण उसकी ऊर्जा कम होने लगी। हथेलियों की आग मंद पड़ गई। मायना दौड़ती हुई गुरु के पास पहुंची। मेरी शक्ति घट रही है। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और बोला, यह निर्दोष वाणी का श्राप है, इसे तोड़ना आसान नहीं। मायना बोली, तो मैं क्या करूं? तांत्रिक ने कहा, प्रकाश के समीप जा। सच्चे तप के सामने यह श्राप टिकेगा नहीं। वही समय था जब भाग 1 में संत के साथ रहने से उसका श्राप टूट गया था। संत के निकट रहने से श्राप समाप्त हुआ, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी शक्ति संत के कारण लौटी। मंदिर से भागने के बाद वह फिर गुरु की कुटिया पहुंची। लोग मेरा वर्चस्व क्यों नहीं स्वीकारते? तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, डर स्थायी नहीं होता। प्रभावशाली बनने के लिए लोगों के विश्वास को तोड़ना पड़ता है। मायना ने प्रश्न किया, कैसे? उन्हें दिखा कि प्रकाश भी तुझसे कमजोर है। मायना ने पूछा, क्या मैं सबसे ताकतवर बन सकती हूँ? तांत्रिक बोले, अगर तू अपने भीतर की अंतिम करुणा भी त्याग दे तो हाँ। मायना ने आंखें बंद की, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक ने उसे एक गुप्त साधना सिखाई, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। रात मायना गांव की सीमा पर पहुंची। आकाश काला हो गया। वह ऊंची आवाज में बोली, संत, अगर तुझ में शक्ति है तो बाहर आ। संत आश्रम से बाहर आए। तू फिर आ गई? मायना मुस्कुराई। इस बार खेल खत्म करने आई हूँ। दोनों आमने सामने खड़े थे, प्रकाश और अंधकार का सामना।
जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे का सामना कर रहे हों। मायना की आंखों में अग्नि थी। अब लोग मेरा वर्चस्व स्वीकारेंगे और अगर नहीं तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी। आवाज तेज हुई। संत शांत खड़े रहे। मायना चिल्लाई, संत आज तय होगा प्रकाश और अंधकार में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। संत बोले, मायना शक्ति पाने से कोई महान नहीं होता। मायना हंसी, मैं महान नहीं बनना चाहती, मैं सबसे प्रभावशाली बनना चाहती। हवा चक्रवात बन गई। मायना ने अपनी शक्ति छोड़ी। काली ऊर्जा संत की ओर बढ़ी। संत ने मंत्र उच्चारण किए। प्रकाश का आवरण फैल गया। दोनों शक्तियां टकराई। धरती कांपी, पेड़ झुक गए। गांव वाले दूर खड़े भय से कांप रहे थे। मायना ने तांत्रिक की गुप्त क्रिया का प्रयोग किया। तेज अंधकार बाण सीधे संत की ओर बढ़ा। इस बार संत का आवरण डगमगा गया। वे घुटनों पर आ गए। मायना आगे बढ़ी। देखा, तुम्हारा प्रकाश भी मेरी इच्छा के सामने टिक नहीं सकता। वह अंतिम प्रहार करने ही वाली थी, तभी एक शांत स्वर गूंजा, बस। वही छोटा बच्चा संत और मायना के बीच आ खड़ा हुआ। ना भय, ना घबराहट। मायना गर्जी, दूर हट जाओ। बच्चे ने संत की ओर देखा और उसके हाथ से प्रकाश की एक किरण निकाली। वह अंधकार बाण क्षण भर में नष्ट हो गया। मायना हैरान रह गई। बच्चे ने कहा, तू शक्ति चाहती है, पर तू अभी भी अपने भीतर के डर से भाग रही है। मायना चीखी। बच्चा मुस्कुराया। उसकी आंखों में क्षण भर एक दिव्य प्रकाश चमका। मायना समझ गई, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं होगा। उसने संत को घूरा। आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। वह अंधकार में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई। संत घायल थे पर जीवित। बच्चा धीरे धीरे पीछे हटा। संत ने उसे रोकना चाहा, रुको, लेकिन वह मुस्कुराया और कहीं गायब हो गया। गांव वाले संत के पास आए। क्या वह लौटेगी? संत ने आकाश की ओर देखा। हाँ, और अगली बार वह अकेली नहीं होगी। कौन उसका सामना करेगा? संत की आंखें गंभीर हो गई। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब एक घोर संत प्रकट होता है। घोर संत जो प्रकाश नहीं, अंधकार को भी समझता हो, जो संत भी हो और योद्धा भी। गांव में सन्नाटा छा जाता है। जंगल की गहराई में तांत्रिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। दूर कहीं मायना की आंखों में फिर आग जली। शांति और वर्चस्व की चाह मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। निर्दोष की वाणी और सच्चा प्रकाश अहंकार को रोक सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। हर युद्ध के बाद एक बड़ा युद्ध जन्म लेता है।